जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि महाकवि अलेक्जेंडर स्मिथ प्रकृति को असीम प्यार करते थे और विचारशील लोगों को संबोधन करके कहते थे, अपनी स्मृति पीछे के लिए छोड़ जाना चाहते हो तो भवन बनाएं और पदक प्राप्त करने की अपेक्षा वृक्ष लगाने पर ध्यान दो। वे इन दोनों की अपेक्षा अधिक चिरस्थायी होते हैं। संसार में सबसे पुराना वट वृक्ष ताइवान में ढूंढ निकाला गया है। ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर अब उसकी आयु 4128 वर्ष है। वह 48 मीटर ऊंचा है। तने की मोटाई का व्यास 40 फीट से अधिक है। चीजाई प्रांत के मिएन युहे ग्राम के पास पहाड़ी पर यह उगा हुआ है। वहां के निवासियों ने उस महावृक्ष का नाम चेनी पोरस रखा है। यह वृक्ष वृद्ध होने पर भी अभी सैकड़ों वर्षों तक मजे में अपना अस्तित्व बनाए रहने योग्य सुदृढ़ है। इससे अधिक सस्ता, अच्छा, ऊंचा और चिरस्थायी एवं अति उपयोगी स्मारक और क्या हो सकता है। मनुष्य अपना नाम चाहने की दृष्टि से ही सही वृक्षारोपण को महत्व दे तो भी उससे बहुत हित साधन हो सकता है। बिहार के हजारीबाग जिले के नामकरण इसी आधार पर हुआ है। उस क्षेत्र के हजारी किसान ने अनवरत श्रम करके उस क्षेत्र में 1000 बाग लगवाने में सफलता प्राप्त की थी। वृक्ष मनुष्य परिवार के ही अंग हैं। वे हमें प्राण वायु प्रदान करके जीवित रखते हैं। इतने अधिक मार्गों से हमारी सहायता करते हैं जिनका मूल्यांकन करना कठिन है। यह तथ्य स्मरण रखने योग्य है कि यदि वृक्ष न रहेंगे तो मनुष्य का अस्तित्व भी इस पृथ्वी पर शेष न रहेगा। ध्रुव केंद्रों पर छेड़छाड़ रोकी जाए। इकोलॉजी के विशेषज्ञों का मत है कि पृथ्वी को अन्य ग्रहों से जो अनुदान मिलते हैं वे उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के माध्यम से अवतरित होते हैं। अदृश्य जगत से, अन्य ग्रह नक्षत्रों से ध्रुव प्रदेशों का किस तरह का संबंध है, यह रहस्य तो अभी अविज्ञात है, पर विश्व के मूर्धन्य वैज्ञानिक यह स्वीकार करने लगे हैं कि भूमंडल पर उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव का महत्व सर्वाधिक है तथा वे अपने में कितने ही ऐसे रहस्यों को छिपाए हुए हैं कि जिनका रहस्य उद्घाटन संभव हो सके तो मानव जाति की भौतिक परिस्थितियां अनुकूल बनाने में असाधारण सहयोग लिया जा सकता है। ऐसा अनुमान है कि पृथ्वी के मौसम एवं वातावरण का स्वसंचालित नियंत्रण इन केंद्रों से होता है। मौसम में होने वाला गतिरोध उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के संतुलन व्यतिरेक का ही परिचायक है। ये क्षेत्र जितने विलक्षण भौतिक दृष्टि से समृद्ध एवं रहस्यमय हैं, उतने ही संवेदनशील भी। शरीर संस्थान में मस्तिष्क और मूलाधार जनन केंद्र जितने अधिक सामर्थ्यवान होते हैं, उतने ही सुकोमल भी। इन केंद्रों पर यदि व्यतिरेक उत्पन्न हो जाए तो शरीर से स्वस्थ दिखते हुए भी मनुष्य पागल तथा विक्षिप्त बनते देखे जाते हैं। अस्तु सर्वाधिक ध्यान इन केंद्रों को स्वस्थ और संतुलित रखने के लिए देना पड़ता है। लगभग यही स्थिति पृथ्वी रूपी विराट शरीर में उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव की है। इनकी कोमलता के विषय में एक विचित्र, अविश्वसनीय पर रहस्यमय सत्य यह है कि यदि उत्तरी ध्रुव के मध्य बिंदु पर एक घूंसा कसकर मार दिया जाए तो समस्त पृथ्वी का संतुलन डगमगा सकता है। एक विशेषज्ञ का यह निष्कर्ष प्रयोगों की कसौटी पर भले ही न कसा जा सके हो, पर इन केंद्रों की असामान्य कोमलता पर प्रकाश डालता है।
तथा यह संकेत देता है कि इनके साथ थोड़ी भी छेड़छाड़ की गई तो भयंकर परिणाम निकलने की संभावना होगी। पिछले कुछ दशकों से वैज्ञानिकों का ध्यान उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों की ओर अधिक आकर्षित हुआ है। ध्रुव प्रदेशों में पहुंचने एवं संबंधित जानकारियों को प्राप्त करने के लिए कितने ही दुस्साहसिक यात्राएं भी संपन्न हुई हैं। अनेकों प्रकार की दुर्लभ जानकारियां भी प्राप्त हुई हैं। अभी अभी पिछले दिनों भारत ने भी अपने कदम दक्षिणी ध्रुव पर रखे दिए थे। इसके लिए उन दुस्साहसियों की प्रशंसा करनी होगी जिन्होंने प्रकृति की प्रतिकूलताओं से लोहा लेते हुए सघन हिमाच्छादित प्रदेशों की यात्राएं की तथा उपयोगी तथ्यों का रहस्योद्घाटन किया। परंतु अन्य क्षेत्रों की भांति यदि यह क्षेत्र भी ऐसे वैज्ञानिक प्रयोग परीक्षणों का केंद्र बनता है जो निरापद नहीं है, तो उससे समूचे भूमंडल के प्रभावित होने की आशंका है। दक्षिणी ध्रुव पर विश्व की कुल बर्फ का 90% है। यह बर्फीला प्रदेश 135 लाख वर्ग किलोमीटर की सुविस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है, जबकि उत्तरी ध्रुव के बर्फीले महासागर का क्षेत्रफल 14 लाख वर्ग किलोमीटर है। उनकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए 3 बार अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाए गए हैं। इंटरनेशनल जियोफिजिकल ईयर के नाम से विख्यात ये वर्ष थे 1882-83, 1932-23, 1957-58। पोलर रिसर्च बोर्ड के चेयरमैन नेशनल रिसर्च काउंसिलिंग वाशिंगटन के D.T. वॉटमैन तथा वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजिकल साइंस एंड क्वाटरनरी रिसर्च सेंटर के प्रोफेसर A.L. बासबोर्न ने विस्तृत शोध निष्कर्ष के आधार पर घोषणा की है कि ध्रुव प्रदेशों का पृथ्वी के संतुलन असंतुलन में भारी योगदान है, क्योंकि प्राय देखा यह गया है कि सूर्य फलकों के माध्यम से आने वाले चुंबकीय तूफानों का सबसे अधिक प्रभाव ध्रुव प्रदेशों पर पड़ता है। ऐसी स्थिति में उसकी प्रतियोगिता सारे विश्व पर होती है। इन विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव केंद्रों पर किसी भी प्रकार का विस्फोटक परीक्षण नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा समूची मानव जाति को प्राकृतिक विपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। एंटार्कटिक ग्लेशियर हिस्ट्री एंड वर्ल्ड पोलियो एनवायरनमेंट पुस्तक के लेखक हैं J.D. हेस और E.M. वॉन जिड्रेन बेकर। इनके अनुसार अगले दशकों में दक्षिणी ध्रुव के वायुमंडल का सारे विश्व के पर्यावरण पर विस्मयकारी प्रभाव पड़ने वाला है। इसका कारण उन्होंने यह बताया कि विभिन्न प्रकार के प्रदूषण एवं आणविक परीक्षणों के विकिरण के फलस्वरूप पृथ्वी के पर्यावरण में अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण दक्षिणी ध्रुव का तापमान क्रमशः बढ़ता जा रहा है। सभी श्रोतागणों को धन्यवाद। युग परिवर्तन कब और कैसे, यह पुस्तक चल रही थी। यह पुस्तक गुरुदेव जी ने लिखी है। गुरुदेव जी का नाम पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी है, जो मैं आपको अपनी वाणी में सुना रही हूँ। सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप खुद भी सुने तथा लोगों को भी सुनने के लिए प्रेरित करें। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय माता।